सुप्रभात बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। हिंदी पाठशाला में जो आज आपके समक्ष में विषय लेकर आई हूँ वह विषय है पत्र लेखन। और पत्र लेखन में भी आज हम करने वाले हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं औपचारिक पत्र और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। बेटा औपचारिक पत्र वो होते हैं जो विद्यालय, कार्यालय आदि में भेजे जाते हैं और अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो पत्र हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों आदि को लिखते हैं। तो औपचारिक पत्र को लिखने से पहले हम एक बार उसका तरीका देख लेते हैं कि इन औपचारिक पत्रों को कैसे लिखा जाता है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा सेवा में, उसके बाद आएगा प्रधानाचार्य जी, उसके बाद आपके विद्यालय का नाम आएगा, फिर स्थान आएगा, उसके बाद आप लिखेंगे श्रीमान जी। फिर यहाँ से सविनय निवेदन यह है कि यहाँ से आपका पत्र स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसमें आप अपने पत्र का कारण लिखते हैं कि आपको जो है पत्र आपने क्यों लिखा, क्या कारण रहा, कि आप बीमार हैं, बीमारी के लिए लिख रहे हैं, या फिर आपको ज़रूरी काम के लिए अवकाश चाहिए उसके लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका पत्र लिखने का कारण। उसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद। फिर उसके बाद आप लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। यदि आप छात्र हैं तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यदि आप छात्रा हैं तो आप लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर उसके बाद बेटा आपका नाम आ जाता है, फिर आप अपनी कक्षा लिखेंगे और उसके बाद आपने अंत में लिखना है अनुक्रमांक। तो बेटा औपचारिक पत्र को लिखने का तरीका तो हम सभी ने अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए अब हम औपचारिक पत्र को लिखना विस्तार से सीखते हैं। तो आपके समक्ष जो पत्र आ रहा है औपचारिक पत्र, उसका नाम है प्रधानाचार्य जी को चरित्र प्रमाण हेतु प्रार्थना पत्र। कि आपको प्रधानाचार्य जी से चरित्र प्रमाण पत्र लेना है, उसके लिए आपने पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आएगा सेवा में, उसके बाद आप लिखेंगे श्रीमती प्रधानाचार्य जी, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल। यहाँ पर बेटा मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा है, तो आप यहाँ पर जिस स्कूल में आप पढ़ते हो आप वहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद करनाल, जिस शहर में आप रहते हो उस शहर का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद आएगा श्रीमती जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की पुरानी छात्रा हूँ। मैंने वर्ष 2020 में आपके विद्यालय से तीसरी कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। मैं विद्यालय की हॉकी टीम की कप्तान थी। मेरा नाम विद्यालय की सम्मानित छात्राओं में लिखा हुआ है। मेरा नाम डैश है। यहाँ पर मैंने कोई नाम मेंशन नहीं किया है, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पिताजी का नाम डैश है, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आ जाएगा। मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की अत्यधिक आवश्यकता है, अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, जिसमें मेरी उपरयुक्त सभी रुचियों का उल्लेख हो। कौन सी रुचियों का बेटा, कि जैसे उस बच्ची ने बताया है कि मैं हॉकी टीम की कप्तान हूँ, ठीक है, उसके बारे में भी चरित्र प्रमाण पत्र में लिखा हो, और मैं हमेशा आपके स्कूल से मैं जो हर कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती थी, इसके विषय में भी चरित्र प्रमाण पत्र में लिखा हुआ। मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। अगर आप छात्रा हैं तो आप लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, और यदि आप छात्र हैं तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर आपका नाम आ जाएगा, फिर आपकी कक्षा, उसके बाद आप अनुक्रमांक भी लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो यह आपका पत्र था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।